बाबू कैसे हो? मस्त हो ना? हम लोग आज टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, जो कल भी पढ़े थे, ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3abc पर आधारित प्रश्न पढ़ाए थे, जो टाइप 12 में बनाए थे। यदि कोई बिगिनर हो तो पहले टाइप 12 पढ़े। आज हम टाइप 13 पढ़ाएंगे और टाइप 14 में इसका क्वेश्चन इंड हो जाएगा। हम एक बात बोलने जा रहे हैं कि यदि ये सब आप देख रहे हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि ऐसे आपको फिर जाके दूसरा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत पड़ेगा। जितना हम आप लोगों को टाइप दे रहे हैं, आप आराम से बनाइए, मस्त देखिए, और उसके बाद अलग से भी बुक से आप बनाइए। प्रीवियस पेपर अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना टाइप दे रहे हैं कि ये बहुत काफ़ी है अपने आप में। आप ये सबको देखते रहिए, बनाते रहिए, नोट्स बनाइए। देखिए आज हम लोग टाइप 13 के क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन के शुरुआत में ही दो ज़बरदस्त सवाल पहले कर रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त। आपको कन्फ्यूजन पूरा का पूरा रहता है, उस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। पहले एक बात याद करो बाबू, कल हम पढ़ाए थे उस बात को समझा कर तब हम आपको बता रहे हैं क्या। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर सूत्र मेरा होता था a प्लस बी प्लस सी इंटू A² प्लस B² प्लस C² -AB -BC -C। कन्फर्म? हम इसी बात को फिर से एक बात समझाने जा रहे हैं कि ये इतना जीरो के बराबर कब कब हो सकता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc जीरो के बराबर कब कब हो सकता है। तो आप ही जवाब देंगे कि सर या तो इतना का वैल्यू जीरो हो जाए तो भी पूरा को जीरो कर देगा, इस साइड वाला को जीरो कर देगा। इतना का वैल्यू जीरो हो जाए तो भी ये टोटल को जीरो कर देगा। या एक और काम कर सकते हैं कि सर इतना का वैल्यू जीरो हो जाए। बात समझने की कोशिश करेंगे। कंडीशन दो निकल गया। एक कंडीशन इतना जीरो होने के लिए या तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बाबू जीरो हो जाए, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन या तो A² प्लस B² प्लस C² -AB -BC -CA का वैल्यू जीरो हो जाए। याद कीजिए पिछले आप लोग क्लास में क्या बताए हैं, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि एक कंडीशन कि इतना जीरो होगा तो एक कंडीशन ये आया, दूसरा कंडीशन क्या आया उस बात को समझेंगे। इतना बराबर जीरो होना चाहिए, और हम बताए थे कि इसको यदि हम डिराइव करेंगे तो इसका मेरा सूत्र आया था 1/2 इंटू A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर बराबर जीरो। हम एक बात जरूर बोलेंगे कि इस सब क्वेश्चन को यदि आप लोग को थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो ये सब देखने से पहले इसके पहले का टाइप देखिए और आप इसको देखिए, तब मजा आएगा। क्योंकि ये सब हम पढ़ा चुके हैं, बार बार वही बात बोलना उचित है नहीं, इसलिए बोल रहे हैं। जब ये उधर चला जाएगा बाबू, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से देखो A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर बराबर 0 गुने 2। इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 पद जीरो के बराबर तब हो सकते हैं जब तीनों पदों का वैल्यू जीरो हो। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि हम माइनस निकलने नहीं देंगे, इसलिए कि किसी पद के पावर पॉजिटिव हो तो माइनस नहीं निकलने देगा। और 3 ऐसा वैल्यू बताओ पॉजिटिव वैल्यू जिसका जो जीरो हो तो पक्का है कि जीरो 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 होना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A माइनस बी बराबर जीरो, यानी A बराबर B बराबर उसी प्रकार C बराबर A। अब यहाँ से हम कुछ हटाने की कोशिश कर रहे हैं और हटाकर और फाइनल वैल्यू लिख रहे हैं। इस बात को समझेंगे। फाइनल वैल्यू ये पहले देख लीजिए। A बराबर आ गया B बराबर यहाँ से आ गया C और C बराबर A आ गया। हम इसको हटा रहे हैं और फाइनल वैल्यू आपको लिखने जा रहे हैं। वो लिखने जा रहे हैं कि इतना जीरो तब होगा जब या तो इतना बराबर जीरो हो
या इतना। कहिएगा सर इसको क्यों नहीं घेर के रखे हैं? भैया एक बात समझो, घेरा उसको हो जाता है जो बहुत बहुमूल्य हो, ये बहुमूल्य नहीं है। बहुमूल्य कौन है? बहुमूल्य कौन है? इस बात को समझो। कमरे के अंदर, घेरे के अंदर, या अपने दिल और दिमाग में उसको रखा जाता है जो बहुमूल्य होता है। उसी बात को हम कहने जा रहे हैं, इसीलिए इसको हम घेरे नहीं है। बात समझने की कोशिश करेंगे कि ये बहुमूल्य नहीं है इसलिए हम नहीं घेरे हैं। इसका मतलब अभी मेरा इसका क्या आया था इक्वेशन बोलो? आया था a बराबर b बराबर c। चलिए इतना आया था। तो हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, याद कर लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0 तब होगा जब या तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए या a बराबर b बराबर c हो जाए। इस कंडीशन को आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक क्या कंडीशन और भी समझना है, उस बात को समझें। यहाँ ये ABC भिन्न भिन्न संख्या होगा, ये भी बात बहुत मुद्दे की है। और उसके बाद यहाँ पर ABC धनात्मक संख्या होगा, धनात्मक संख्या होगा। इसको आप बहुत अच्छा से फिर से समझ लें। ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए। लेकिन ये तब जब ABC भिन्न भिन्न संख्याएं हो। और अब उसके बाद ए क्यू बी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू 0 कब होगा? जब a बराबर b बराबर c हो जाए, जब ABC धनात्मक संख्या है। अब क्वेश्चन लिखते हैं, आइए क्वेश्चन लिखते हैं। इसको यहीं छोड़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन लिखते हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं, इसको पकड़े रहना, इसको पकड़े रहना है। क्वेश्चन लिखते हैं, देखो तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। यदि, देख के आंसर लगाएंगे, देख कर, इसको देख कर, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? जबकि ABC तीनों भिन्न संख्याएं हों। ऑप्शन ए में ऑप्शन देंगे तो और भी समझ में आएगा। ऑप्शन है ABC बराबर 1, बी नंबर में है A बराबर B बराबर C, सी नंबर में आपका है A प्लस बी प्लस C बराबर 0, और डी नंबर में है आपका A माइनस बी माइनस C बराबर 0। क्लियर कर लो बाबू, फाइनल कर लो। समय हम लोग दिए लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं। ये हम बात फाइनल आपको बता दे रहे हैं। इतना का वैल्यू 0 के बराबर तब होगा, इसमें से कह रहे हैं इतना बराबर 0 हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? जबकि कह रहा है ABC तीनों भिन्न संख्या है। और नीचे देखते हैं इतना बराबर 0 कब हो रहा है? जब या तो इतना बराबर 0 चाहे तीनों आपस में बराबर। उसके शब्द देखेंगे, कह रहे तीनों भिन्न होने पर, तीनों का तीनों मान भिन्न होने पर ये शर्त लागू होता है, और तीनों का तीनों धनात्मक होने पर ये शर्त लागू होता है। इसका मतलब मेरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला ये देखेंगे भिन्न संख्या, ये देखेंगे भिन्न संख्या, और इसके लिए कौन सा वैलिड है? यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इतना बराबर 0 तो इतना बराबर 0 होगा, तो ही इतना 0 होगा जब तीनों भिन्न भिन्न हो। क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या शब्द बोल रहा है, भिन्न भिन्न बोल रहा है ये शर्त। यदि कह देगा तीनों धनात्मक हो तो ये वाला शर्त। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और इसका जवाब तो आप ऐसे ही दे देंगे। इसको हटा दे रहे, बस क्वेश्चन में इतना ही परिवर्तन होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में इतना ही परिवर्तन होगा। दोनों क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू। यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, जबकि ABC धनात्मक संख्या हो। क्या हो? धनात्मक संख्या हो। AQ BQ CQ माइनस 3abc बराबर 0 हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, जबकि ABC धनात्मक संख्या हो। इतना 0 होने के लिए दो कंडीशन, देखो कंडीशन को बाबू घेर रखें, एक कंडीशन, कंडीशन दो कंडीशन को, लेकिन इस कंडीशन में 0 होता है तब जब धनात्मक होता है, इस कंडीशन में 0 होता है तब जब भिन्न भिन्न होता है। अब देखो इसमें ABC भिन्न है या धनात्मक, धनात्मक है तो ऊपर वाला के नीचे वाला, तो ये कह रहा है भिन्न, धनात्मक कौन है ये, इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सी नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं, कौन हो जाएगा, बी नंबर। अच्छा से समझ में आया होगा आप लोगों को, इसको आप स्क्रीनशॉट ले, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों कन्फ्यूजन देने वाला, जो कि आप लोग अच्छा से क्लियर किए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब हम लोग रिलैक्स मूड में थोड़ा आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में 2 3 4 जबरदस्त धांसू क्वेश्चन करेंगे जो एकदम दिमाग को हिला कर रख देगा, और परसों क्लास कुछ और होगा खास, ठीक है बाबू, समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, रिलैक्स मोड में चलते हैं थोड़ा सा। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर बट्टे में वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बट्टे में एक्स वाई, इतना का वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर कीजिए, कल चीज़ याद होने चाहिए बाबू, ये बात कंफर्म कर लो कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC 0 के बराबर तब होता है जब A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो। ऐसे तो आज हम दूसरा भी कंडीशन देख लिए हैं, लेकिन वो नहीं अप्लाई करेंगे, यही ज़्यादा अप्लाई करेंगे, यही ज़्यादा काम पड़ता है इसको, ये बात समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो हम लोग आज 2 कंडीशन पढ़े हैं, दोनों कंडीशन दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आइए इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक्स वाई जेड तीनों है, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, एक्स यहाँ गुना होगा तो एक्स क्यू प्लस जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल, वाई से गुना होगा वाई क्यू प्लस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, जेड क्यू। अब हम एक बात बोल लेंगे बाबू, ये कह रहा है कि हम 0 हैं, तो याद करो इतना बार हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी दिखा दे रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू माइनस 3xyz बराबर 0 लिखा जा सकता है क्या, ये लिखा जा सकता है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, 3xyz, यहाँ पर लिख देंगे इतना का वैल्यू 3xyz होल बट्टे में xyz कैंसिल होके बाबू कितना आ गया आंसर 3। हम कह रहे हैं इतना बाबू 0 तो इतना का वैल्यू 0, यानी ये इस साइड में जाएगा तो प्लस में मान रख दिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाते पढ़ाते पसीना आ जा रहा है, क्या करें बाबू, मेहनत कर रहे हैं, समझो आप लोग, समझ में आना चाहिए कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वो भी अकेले मेहनत कर रहे हैं, साथ में होते तो कुछ और। चलो क्वेश्चन नंबर कितना हम बताया अभी, क्वेश्चन नंबर 3, अब हम 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यदि है, थोड़ा सा कल का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए तो ही बनेगा, इस बात को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है,
यदि x के पावर a y के x के पावर b x के पावर c बराबर 1 हो तो क्वेश्चन कह रहा है ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू बता दो। इतना ही का वैल्यू पूछ रहा है। एक बात बताते हैं, पहले तो आपको एक घातांक करने का फार्मूला याद होना चाहिए कि जब x के पावर 0 होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये बात याद करना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, जब आधार सेम तो पावर को जोड़ देते हैं। इसको पहले हटा लेते हैं, पावर को जोड़ लेते हैं। तो x के पावर a प्लस b प्लस c बराबर सेम आधार, यदि इस साइड में 1 है तो इस साइड में सेम आधार देख के 0 लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ बाबू क्या लिखे हैं, ये लिख सकते हैं। जब आधार सेम तो पावर को पावर बराबर कर देंगे, a प्लस b प्लस c बराबर 0। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर व्हाट। याद कीजिए, इतना बराबर 0 होने पर क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू -3abc बराबर क्या होता है 0। यानी कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा था उसका आंसर 3abc। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 उतार लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा इस बात को आप लोग समझेंगे जो हम अब बताने जा रहे हैं कुछ, क्योंकि अब थोड़ा सा यहाँ पे फिर समय देना है और तब बात बनेगा, नहीं तो फिर बात बिगड़ने लगेगा। हम एक बात जो बताने जा रहे हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल थ्रू बताते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर 0 कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए। ठीक है, एक कंडीशन हो गया। इसी कंडीशन पर फॉलो करते हैं कुछ बात। इसी कंडीशन पर हमारा क्या कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, जैसे a के पावर यहाँ पे, इसको इस साइड ले लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ बाबू, इसको इस साइड कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का वैल्यू 0 के बराबर होता है। पहला कंडीशन ये तो आप जानते हैं। अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि यदि इसके जगह पर, मेरे को इसके जगह पर कुछ और दिख जाए। कैसे, मतलब ऐसा दिख जाए, हम ये कहते हैं कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा। हम जानते हैं अब इतना फर्स्ट टर्म हो गया, इतना सेकेंड टर्म हो गया, इतना थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, इतना हो जाए तो हम कह सकते हैं a माइनस बी का होल क्यू प्लस b माइनस सी का होल क्यू प्लस c माइनस ए का होल क्यू माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, बी का टर्म और c। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छा से। हम क्या बताने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं पहला दूसरा तीसरा 3 पदों का जोगफल यदि 0 है इसके जैसा, तो हम कह सकते हैं इसका क्यू, सेकेंड का क्यू, थर्ड का क्यू -3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड बराबर भी कितना होगा 0 के बराबर होगा। कब, जब ये 0 हो तब। इसका मतलब इसके जगह पर बहुत लोग आ सकते हैं, इसके अंदर जरूरी नहीं कि यही है, बहुत लोग आ सकते हैं। जैसे इस बात को और आगे बढ़ा के समझाते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे मुद्दे को। जैसे मान लीजिए मेरे पास इससे और आगे बढ़े, इसको समझ लीजिए कि इसको और आगे बढ़े। यहाँ पे दिखे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना बराबर 0 है तो हम पक्का लिख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। तो हम लिख सकते हैं इतना के होल क्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यू प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यू। यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म तीनों का जोग मान 0 हो गया, तब फर्स्ट टर्म का क्यू, सेकेंड टर्म का क्यू, थर्ड टर्म का क्यू माइनस
3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फर्स्ट टर्म इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू 0 के बराबर होगा। इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा टर्म भी हो सकते हैं, लेकिन इसका जोड़ने पर 0 हो तो उतना का वैल्यू 0 होगा, जोड़ने पर 0 हो तो उतना का वैल्यू 0 होगा, जोड़ने पर 0 हो तो इतना का वैल्यू 0 होगा। अब क्वेश्चन स्टेप करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग आराम से। अभी मेरा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान देने की कोशिश करेंगे। 5 नंबर, x माइनस वाई के होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है। इतना का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, इतना का वैल्यू मेरे को पूछ रहा है, तो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे क्या हो सकता है। बात समझिए बाबू, कितना का वैल्यू पूछ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को लिखने का प्रयास करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि यदि Q Q Q है, 3 बार Q है, तो ये देखेंगे कहीं फर्स्ट टर्म ये हो, सेकेंड टर्म ये हो, थर्ड टर्म ये हो, तो पहले इन तीनों को जोड़ के देखेंगे क्या हो रहा है। x माइनस वाई फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, तीनों को जोड़े तो तीनों को जोड़े तो क्या हो गया, x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, y से y कैंसिल, यानी 0 आ गया। इसका मतलब कह सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का जोगफल 0 आ रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं यदि 0 आ रहा है तो कह सकते हैं फर्स्ट टर्म का Q प्लस सेकेंड टर्म का Q प्लस थर्ड टर्म का Q माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड इंटू थर्ड टर्म का वैल्यू 0 होगा ही होगा। कब? जब तीनों का वैल्यू 0 आया है, तब तो आया भी है तो इसलिए 0, तब इसका वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू रख देंगे तो क्या हो सकता है, इस बात को समझेंगे। फर्स्ट टर्म के Q, सेकेंड टर्म के Q प्लस थर्ड टर्म के Q, उसको उधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, तो इन तीनों का वैल्यू रख देंगे। यानी इसका वैल्यू हो गया x माइनस वाई के होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब बराबर 3 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। और यही बाबू मेरा आंसर है, ये बोला। क्यों? क्योंकि किसका मान पूछ रहा है, इतना का मान पूछ रहा है, इतना के बराबर हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, a प्लस बी माइनस, क्वेश्चन नंबर 6 माइनस 2c का होल क्यूब प्लस b प्लस सी माइनस 2a का होल क्यूब प्लस c प्लस a माइनस 2b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस बी माइनस 2c इंटू बी प्लस सी माइनस 2a इंटू सी प्लस ए माइनस 2b। अब समझने की कोशिश करेंगे, क्या समझने की कोशिश करेंगे, इस बात को समझेंगे। हम बोल रहे हैं कि जहाँ पर Q Q Q 3 बार दिख गया, इसका मतलब इसको फर्स्ट टर्म मान लो बाबू, इसको सेकेंड टर्म मान लो, इसको थर्ड टर्म मान लो। यदि 3 टर्म है, तीनों के मान लिए, इंटू क्या है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, यही है ना। इतना ही का वैल्यू पूछ रहा है। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म जोड़ के देखेंगे 0 हो रहा है कि नहीं। यदि इसका वैल्यू 0 हो गया तो इतना का पक्का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि है
फर्स्ट टर्म का क्यू, सेकेंड टर्म का क्यू, थर्ड टर्म का क्यू, -3 इंटू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यही है ना। तो इतना का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन कब? जब इतना का वैल्यू 0 हो तब। तो इसको जोड़ते हैं, a प्लस बी माइनस 2c, b प्लस सी माइनस 2a प्लस c प्लस a माइनस 2b। आओ कटा देते हैं थोड़ा सा, b एक बार, b एक बार, यानी 2 बार हो गया, 2 बार प्लस में और 2 बार माइनस में, a एक बार, a 2 बार और 2 बार माइनस में, ये सही है कैंसिल। और उसी प्रकार 2 बार c और 2 बार c यहाँ पर कैंसिल, यानी कि 0। यानी इसका वैल्यू पक्का है, मेरे को क्या मिल गया, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का वैल्यू मेरे को 0 मिल गया, अतः इतना के वैल्यू भी 0 होगा। यदि ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को यदि मूड हो तो आप सूत्र से भी बना लीजिएगा। कौन सा सूत्र याद कीजिए, कौन सा सूत्र, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी वाला सूत्र है ना, उसको अप्लाई कर लीजिए, उस पर भी बन जाएगा। तीनों में से कोई सूत्र आप लगा लो, बनने के लिए तैयार है। लेकिन उससे अच्छा ये है, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अब देखेंगे। 7 देखिए तो 7 में क्या, 7 है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे में b माइनस सी, सी माइनस ए, b माइनस सी का होल स्क्वायर होल बट्टे में a माइनस बी, सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होल बट्टे में a माइनस बी, बी माइनस सी, यही है ना। एलसीएम ले लो बाबू, एलसीएम क्या हो जाएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यही ना एलसीएम होगा। एलसीएम ये होगा, ये बी माइनस सी कट जाएगा, सी माइनस ये बच जाएगा, ये आके यहाँ गुना होगा तो क्यू हो जाएगा बाबू, क्यू हो गया, प्लस ए वाला और सी वाला कट जाएगा तो बी इसके साथ गुना होगा तो बी माइनस सी का होल क्यू हो गया, प्लस अब उसके बाद सी, ये दोनों कट जाएगा तो सी बचेगा, यानी सी माइनस ए का होल क्यू हो जाएगा। अब हम क्या बताए हैं कि 3 बार क्यू 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 दिखा है तो उसके अंदर वाला का वैल्यू एक बार जोड़ के देख लो, कहीं बाबू 0 तो नहीं हो रहा है ना। यदि अंदर वाला का वैल्यू 0 हो जाए तो हम जानते हैं कि इतना का वैल्यू 0 हो जाए तो इतना का वैल्यू 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म हो जाएगा। कब? जब इतना का वैल्यू 0 हो जाए तब। क्लियर करते हैं हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म को जोड़ के देखते हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये से ये कटा, ये से ये कटा, ये से ये कटा, बराबर कितना गया 0। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म का वैल्यू 0 आया तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म बराबर कितना होगा, याद करो यहाँ पर, फर्स्ट टर्म का क्यू प्लस सेकेंड टर्म का क्यू प्लस थर्ड टर्म का क्यू -3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म होता है ना। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, इतना बराबर 0, तो हम कह सकते हैं कि जब ये इस साइड रहेगा तो ये किस साइड चला जाएगा, इस साइड, इस साइड जाएगा तो क्या में हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 3 इंटू, तो यही तो लिखे हैं होल बट्टे में ये वाला मान a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए जो दिया है नीचे यहाँ पे। अब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म का मान लिख लो आप लोग, 3 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए होल बट्टे में ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये कैंसिल, बराबर ये आंसर बना लेंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम क्वेश्चन नंबर भी भूल जाते हैं और 7 का 8, 8 का 9 भी लिख देते हैं, ये भी होता है, ठीक है। तो उससे टेंशन नहीं लेना है, जो क्वेश्चन नंबर उतना ही बढ़ा के पढ़ लो, क्या टेंशन है। क्वेश्चन नंबर से क्या मतलब है, 7 हो गया, 8 नंबर हम बनाएंगे। देखिए 8 नंबर आपका है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब होल बट्टे में ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। यही का इसी का वैल्यू पूछ रहा है। चलो क्लियर करते हैं। हम बोले हैं बाबू क्यू 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 के साथ रहे तो एक काम जल्दी करेंगे, इतना को फर्स्ट टर्म, इतना को सेकेंड टर्म, इतना को थर्ड टर्म। और थोड़ा समझदारी कीजिए कि अब यहीं जोड़ के देखिए, तीनों टर्म के जोड़िए। ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, यानी अंदर लगा वैल्यू जीरो हो रहा है तो कह सकते हैं 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। होल बट्टे में नीचे वाला भी वही हो जाएगा, लेकिन ये अलग अलग टर्म है। इंटू 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। लेकिन बात समझिए, ये फर्स्ट टर्म अलग है क्योंकि यहाँ देखिए इस टर्म के वैल्यू देखिए ए माइनस बी है, इस टर्म का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस टर्म का ये नहीं कि ऐसे कटा दो, ये से ये कट जाएगा जरूर, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म क्या है क्लियर करो, देख लो क्या है। इसका फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सेकेंड टर्म क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसका थर्ड टर्म क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जबकि नीचे वाला का फर्स्ट टर्म क्या है, ए माइनस बी। उसके बाद सेकेंड टर्म क्या है, बी माइनस सी। इसका थर्ड टर्म क्या है, सी माइनस ए, सी माइनस ए। लेकिन एक बात समझेंगे कि हम बोले हैं कि इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म मानने के लिए यदि आपको लग रहा है कि सर जीरो नहीं होगा तो आप जोड़ के देख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये जीरो तो आ ही रहा है। तो वही तो बोले कि ऊपर वाला के तीनों टर्म को जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, नीचे वाला के भी तीनों टर्म जोड़ेंगे जीरो आएगा। तो इसीलिए लिख दिए 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, 0 इंटू फर्स्ट टर्म एंड 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। लेकिन इसका फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका फर्स्ट टर्म है ए माइनस बी। अब यहाँ पर एक सूत्र लिखेंगे बाबू, याद करो ये सूत्र एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उस सूत्र के लिख लेंगे तो उस सूत्र से बनाएंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा बी प्लस सी इंटू सी बी माइनस सी। ये हो जाएगा सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। होल बट्टे में कुछ ना कुछ तो है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। थोड़ा कटा लीजिए, माइनस से माइनस ये वाला कैंसिल, ये बी माइनस सी से बी माइनस सी, ए माइनस बी से ए माइनस बी। मेरे पास आंसर आ गया ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आप लोग देखते हैं अब 9। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 9 ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो तो ए बी सी में संबंध बताएं। ये कह रहे हो, ठीक है। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन आपके पास है ए बराबर बी बराबर सी। ए में बी नंबर में है आपको बाबू ए प्लस सी बराबर बी। सी नंबर में आपके है ए बराबर बी प्लस सी। और डी नंबर में है आपका ऑप्शन ए बी सी बराबर 1। समझिए, इसको समझने से पहले इस पर विचार करना होगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर जब 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, 0। या हम कह सकते हैं इतना बराबर 0 होता है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर भी 0 होता है।
आइए थोड़ा इस पर अब विचार करें। ये वाला बात दिमाग में रखिए, बगल में रखें, काम है इसको। ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू लिख सकते हैं क्या, ऐसे करके, प्लस माइनस सी क्यू लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑप्शन थोड़ा हटाते हैं बाबू, ऑप्शन आप लोग देख लेना, ऑप्शन इसको हटाते हैं थोड़ा, ठीक है, प्लस ये माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू ए, बी का वैल्यू माइनस बी, सी का वैल्यू माइनस सी। अब एक बात समझने करें, कोशिश करेंगे, बराबर 0, बात समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला मान कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ए क्यू तो ए क्यू, बी क्यू तो बी क्यू, सी क्यू तो सी क्यू, माइनस तो माइनस, 3abc तो 3abc बराबर 0। जब इतना बराबर 0 है तो इसके अंदर वाला ए बी सी तीनों का वैल्यू क्या होता है 0, तो इसके भी अंदर वाला तीनों का वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर, यानी ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, क्योंकि अंदर में तो माइनस पड़ा हुआ है, बराबर 0। ये जब इतना बराबर 0 होता था तो ए, इसके अंदर वाला ए, इसके अंदर वाला बी, इसके अंदर वाला सी, तीनों का जोगफल 0, उसी प्रकार इसके अंदर वाला ए, इसके अंदर वाला माइनस बी, इसके अंदर वाला माइनस सी का 0, यानी ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0। इसका मतलब ए बराबर बी प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। देख लेंगे आप लोग। आज के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपको घर के लिए देंगे जो कल बनाए थे, वैसा ही क्वेश्चन हटा रहे हैं, इसको देख लेंगे आप लोग। इतना बराबर 0 तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, उसी पर इतना बराबर 0, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ac बराबर 0, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दस है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 14, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 9, बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 72, सी क्यू प्लस ए क्यू बराबर 65, और आपसे पूछ रहा है ए बी सी बराबर 8। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इस बात को आप लोग मान लीजिए और बना के भी देखिएगा। ऐसा मान होता है तो हमारा सूत्र कोई दिख नहीं रहा है सामने सामने, लेकिन एक काम करेंगे सूत्र दिखने लगेगा। इसको जोड़ लो, ए 2 बार 2aq, बी 2 बार 2bq, सी 2 बार 2cq बराबर कितना, इसको जोड़ेंगे तो 7 6 16 के 6 हासिल 1 13 1 14 146। 2 कॉमन, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 146। 146 को थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। 7 6 13 1 हासिल 14, और उसके बाद 7 6 ये 7 9 9 7 16, ठीक है। तो इस स्थिति में थोड़ा सा कटा देंगे, इसको इससे कटाएंगे तो ये कटेगा तो हो जाएगा 73, ठीक है, 73 आ गया। कहिएगा अब क्या करें सर, एक सूत्र लगा लो बाबू, ये वाला ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, एक सूत्र हम लोग जानते थे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये वाला सूत्र आप लगा लीजिए। कहिएगा सर सब चीज़ है, बिल्कुल है। इतना का वैल्यू मेरे पास पड़ा हुआ है, ए बी सी प्लस का वैल्यू पड़ा हुआ है, ए बी बी सी सी ए का वैल्यू पड़ा हुआ है। बना लेंगे, हल करेंगे तो क्या आएगा, तो इतना का वैल्यू लिखेंगे 73 माइनस 3abc बराबर ए बी सी का वैल्यू 7 इंटू क्या लिखेंगे बाबू, तो ये लिखेंगे ए बी सी का वैल्यू फिर से प्लस में
तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू इतना का वैल्यू x मान लेते हैं x। चलिए क्या हो जाएगा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हो जाएगा 73, ABC का वैल्यू चाहिए ही चाहिए, इस बात को समझेंगे। हाँ इसका वैल्यू है बाबू, इसका वैल्यू तो मेरे पास पड़ा हुआ है, काहे कहते ये x मानेंगे, इतना का वैल्यू 14। चलिए इतना माइनस 3ABC का वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू 7 7 49 माइनस 14 3 42 हो जाएगा 73 माइनस 3ABC बराबर हो जाएगा मेरे पास 49 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 7 7 49, फिर से 7 7 49, 7 ही ना हुआ तो 7 7 49 आके इधर घट जाएगा 73 माइनस 49 बराबर 3ABC। ठीक है 3ABC। अब हम चाहेंगे थोड़ा सा एक काम कर लीजिए कि अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा इसको घटा लो बाबू इसमें से, तो घटाएंगे तो 4, ये 6 में से घटाएंगे 2 24 बराबर ABC 3ABC और कटेगा तो 8, यानी ABC का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 के बराबर। यानी कह सकते हैं, थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो 24 बराबर 3ABC आया है, यानी कहेंगे ABC का वैल्यू 8 के बराबर कटा लेना। ये आपका आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दे लेंगे। अब हम एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के लिए लिख रहे हैं और उसके बाद आराम से उसको बना लेंगे। एक क्वेश्चन पिछला वीडियो में दिए थे, उस क्वेश्चन को अब आप बना सकते हैं ज़रूर, क्योंकि इस टाइप का हम क्वेश्चन बना दिए, अब उसको बना लीजिएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में उसको जिक्र कर देंगे, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी ऑलरेडी ठीक ठाक समय का हो गया। अब इसको हम हटाएंगे। चलिए देख लेंगे आप लोग फिर से इसको। क्वेश्चन नंबर 11 आपको घर के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन बताए थे इसलिए इसको दे रहे हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन बताए भी थे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 हो तो आपको क्वेश्चन हम बोल रहे हैं x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 3 का होल क्यूब प्लस जेड माइनस 5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 वाई माइनस 3 और जेड माइनस 5 बराबर हुआ। यही क्वेश्चन ये कर लेंगे और आप लोग आराम से इसको बना लेंगे। एक क्वेश्चन और भी दे देते हैं उसको, लेकिन हम आप लोग को अगले वीडियो में इसका बना भी देंगे, ये क्वेश्चन को बनाएंगे भी, फिर भी दे देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर 0 हो तो इस क्वेश्चन को अगला वीडियो में बनाएंगे। ए क्यू माइनस बी ए के पावर 9 माइनस बी के पावर 9 माइनस सी के पावर 9 माइनस 3 ए के पावर 3 बी के पावर 3 सी के पावर 3। इतना समझाना है इसलिए बताएंगे। इसका वैल्यू 0 या तो 3 माइनस 3 1 बना लीजिएगा, क्या होगा। इसको ए लिख लीजिए, ये बी, ये सी और ये डी। बताएंगे कि इसमें से कौन आप लोग का आंसर है। इसका वैल्यू ए में 0, बी में 3, सी में माइनस 3, डी में XYZ। इसका 11 नंबर जैसा क्वेश्चन पिछला वीडियो में बना है, 12 नंबर क्वेश्चन आप आराम से घर पे बनाएंगे। अगला वीडियो में हम इसका जरूर आप लोग बताएंगे। आज के लिए इतना ही। मस्त रहें, बिंदास रहें, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए। चलिए।